सकते हैं। बातचीत करेंगे हम कुछ और कॉल्स के ऊपर भी, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के नतीजे अनुमान से थोड़े से नीचे रहे। आय करीब 11% के आसपास घटी और इबीटा में रफली 1.5% के आसपास का एक दबाव देखने को मिला। मार्जिन 22% से बढ़ के 24% के आसपास होते हुए दिखाई पड़े। हालांकि मुनाफे में एक अच्छी जंप दुगने के आसपास की होते हुए दिखाई पड़ी। कंपनी के CFO अतुल गोयल सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अतुल सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स को मैं थोड़ा बहुत मिक्स कैटेगरी में रखूंगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बेटर साइड पर हैं, कुछ चीज़ें वीकर साइड पर हैं। सो आप ज़्यादा बेटर क्लैरिटी दे पाओगे किस तरह के इस क्वार्टर के नंबर्स देखने को मिले, क्या की हाईलाइट रहे, प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो अभी का कैसे देखने को मिल रहा है? नमस्कार। एक्चुअली अगर आप ईयरली टारगेट देखें तो हमने हर लीजिंग में, हॉस्पिटैलिटी में और रियल स्टेट में हमने हर जगह रेवेन्यू क्रॉस किया है और हर जगह जो है आप ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा कंपनी ने किया है। करीबन 978 करोड़ का एबिटा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि रियल स्टेट का रेवेन्यू डजंट मैटर, बिकॉज वो AS 115 के वजह से जितना आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हो उसी हिसाब से जो है आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर पाते हो। लेकिन ओवरऑल सारे बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने हाईएस्ट सेल जो है वो 6.3 मिलियन की अचीव की है, जो कि हाईएस्ट है ब्रिगेड के लिए। लास्ट ईयर हमने 4.7 मिलियन जो है वो अचीव किया था, तो बहुत एक अच्छा जंप 36% का जो है हमने लिया है। इसी तरह वैल्यू में भी देखें तो हमने करीबन 4100 करोड़ की सेल करी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सेल है। लीजिंग हमारे जो अगर आप रेवेन्यू देखें करीबन 600 करोड़ से 750 करोड़ जो है वो लीजिंग रेवेन्यू बढ़ा है, तो वो भी एक अच्छा रहा है। और हॉस्पिटैलिटी को पूरा टर्न अराउंड रहा है, 120% से हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। और ओवरऑल ARR अगर आप देखें 6000 पे और ऑक्यूपेंसी देखें तो हर जगह पे जो है वो बहुत बढ़ा थे। तो ओवरऑल जो सारे सेगमेंट्स है कंपनी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे को लगता है आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो सर मैं तीनों सब सेगमेंट को अब एड्रेस करूंगा। पहला आपका, क्योंकि रियल स्टेट स्पेस में रियलाइजेशन इस क्वार्टर के अंदर कैसे आते हुए दिखाई पड़े हैं, किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो वहां रही। दूसरा, क्योंकि आपने कहा कि हॉस्पिटैलिटी स्पेस में एक टर्न अराउंड हुआ है और जिस तरह से अभी सिचुएशन है G20 एंड बाकी चीज़ों को लेकर, जो ऑक्यूपेंसीज हैं वो कैसे नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन सिनेरियो वो कैसी है, और लीजिंग को लेकर पाइपलाइन कंपनी की कैसी मेंशन कर रहे हो आप? ठीक है। देखिए रियल स्टेट में जो सेल्स है वो बहुत अच्छी रही है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आपने पूछा कि मार्केट रेजिडेंशियल का कैसा है। बहुत बढ़िया रेजिडेंशियल का मार्केट है। मार्जिन जो है हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इफेक्ट होता है बिकॉज आपका जो किस प्रोजेक्ट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लेकिन तो उसकी वजह से मार्जिन में थोड़ा इम्पैक्ट आता है। बट अगर ओवरऑल देखें रियल स्टेट की सेल्स बहुत बढ़िया और हमें अगले साल भी बहुत बढ़िया सेल जो है दिखेगी। लीजिंग के जहां तक बात है, लीजिंग में देखिए हमने इस बार 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट किया है, जो कि 0.9 मिलियन उससे 21 में किया था। तो बहुत अच्छा लीजिंग हमने किया है। जबकि कि हमारे दोनों बड़े एसेट जो कि GIC के साथ है वो SEZ है, और SEZ में भी हमने करीबन इतना अचीव किया। और हमें आगे लगता है कि SEZ भी जैसे जैसे जो US का जो भी उनका रिसेशन का यूरोप में थोड़ा थोड़ा डर कम होगा तो कंपनीज वापस कमिट करेगी। तो मेरे को लगता है आगे जाके हमारा जो लीजिंग सेगमेंट भी अच्छा रहेगा। हमारा खाली 1.2 मिलियन का वैकेंसी है और हमें 1.1 मिलियन की आज की तारीख में हमारे पास पाइपलाइन है। तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, बट डेफिनेटली डील्स क्लोज होनी चाहिए। रेंटल जो है स्टेबल है, रेंटल बढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। रियल एस्टेट में मैं एक चीज भूल गया जो आपने पूछा था कि रियलाइजेशन कैसे है। देखिए रियलाइजेशन बहुत अच्छे हैं। हमने करीबन 7-8% का रियलाइजेशन जो है वो हमने, अगर आप हमारे प्लॉट्स को छोड़ दें जो कि लोअर रेट पे थे, तो हमने करीबन 6 से 7% का रियलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव किया है। तो मेरे को रियल स्टेट में हम प्राइसेस इंक्रीज कर पा रहे हैं। अगर आप कोई भी रिपोर्ट देखें तो करीबन 7 से 9% का प्राइस इंक्रीज हर एक सिटी में आपको मिलेगा। लास्ट इज हॉस्पिटैलिटी। देखिए हॉस्पिटैलिटी में हमें लगता है कि हम जो ये 69% का जो
ऑक्यूपेंसी है वो हम 72 to 75% अगली बार ले जा सकते हैं। जैसा आपने कहा कि G20 है, उसके बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट है, तो ये सब मेगा इवेंट जरूर हेल्प करेंगे। और मेरे को लगता है हम ARR भी जो है, जो अभी की 6,000 के आसपास है, वो भी हम करीबन 6,500 से 6,600 की तरफ ले जाने की आशा रखते हैं। अतुल सर, एक चीज और मैं नोटिस कर रहा था, कंपनी ने FY22 के कंपैरिजन में एक मासिव डेट रिडक्शन किया है और वो भी इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू कंपनी ने इसको रिड्यूस किया है। तो इससे दो चीज़ें अच्छी होंगी, पहला जो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी, वो भी हायर इंटरेस्ट रेट चैलेंजिंग सिनेरियो में, और दूसरा कंपनी के पास एक अच्छी लीवरेज आ जाएगी गोइंग फॉरवर्ड नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए और अच्छे कैश फ्लोस दोबारा जनरेट करने के लिए। तो पहला पार्ट, आगे चल के डेट, क्योंकि एक रियल एस्टेट ऐसा है जहाँ पे मार्जिनल डेट हमेशा रहेगा, तो क्या यही डेट पे अब आप कंफर्टेबल हो, वन? और दूसरा, नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, कैसे वहां पर डिमांड्स हैं आपके? देखिए, जहां तक डेट की बात है, हमारा डेट इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमने रेजिडेंशियल के ज्यादातर डेट जो है हमने रीपे कर दिए हैं। अगर आप मेरे स्टैंड अलोन BL में देखेंगे तो आज की तारीख में 0 डेट है रेजिडेंशियल में। एंड ऑफ कोर्स मार्जिनल प्ले होता है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश इस समय यही कर रहे हैं कि हम रेजिडेंशियल लॉन्चेस जो हैं वो करें और उसी के वर्किंग कैपिटल से उसका कंस्ट्रक्शन फंड करें, जो कि हम अभी तक सक्सेसफुल रहे और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें सक्सेसफुल रहें। लॉन्चेस जहां तक बात है, बहुत अच्छे लॉन्चेस जो हैं वो आ रहे हैं। मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप देखें बेंगलोर मार्केट में 4 से 5 महीने की इन्वेंट्री है, तो सारे डेवलपर जो हैं वो नए लॉन्चेस कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है लॉन्चेस का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छा है और आगे जाके भी हमें बहुत अच्छी सेल अगले साल में दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए कि बेहतर साइड पे कंपनी नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े। तो ब्रिगेड का स्टॉक एक बारी